सभी साथियों को नमस्कार। नजीब खां एक चतुर सेना नायक था और उसने दिल्ली के घेरे का डटकर मुकाबला किया था। उसने बड़ी चतुराई से मल्हार राव होलकर को अपने पक्ष में कर लिया। शिहाब को उसने वजीर मान लेने का बार बार वचन दिया, क्योंकि शुजाउद्दौला वजीर बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उससे झगड़ा हो गया था और लड़ाई को कई महीने हो चुके थे। उसकी समाप्ति जवाहर सिंह को दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, क्योंकि जवाहर सिंह को अपने विद्रोही सरदारों को दबाना था और जयपुर राज्य पर भी चढ़ाई करनी थी। ठंड कुछ ज्यादा ही थी तब शिहाब ने कुछ ज्यादा ही पी डाली, परंतु वो अचेत नहीं था। वो उन पीने वालों में से नहीं था जो बहुत ज्यादा पीकर भी चेत पूरा नहीं खो बैठते। उस समय शवपनागार वाले तंबू में जवाहर सिंह की मुस्लिम प्रेमिका गन्ना बेगम भी थी। तब शिहाब बोला कि होलकर की 20,000 सेना और मराठा फौज जवाहर सिंह के खिलाफ होकर नजीब खां से मिल जाएगी। ये बातें सुन के जवाहर सिंह की मुस्लिम प्रेमिका गन्ना बेगम कांप उठी और उसने सरदारों का भेष बना के जवाहर सिंह को सारी बातें बताने का निश्चय किया। हड्डियां कपाने वाली सर्दी थी और रात भी ढल चुकी थी। जवाहर सिंह एक नींद लेकर जाग पड़ा था तो बिस्तरों पर, परंतु नींद नहीं आ रही थी। तब पहरेदार ने सूचना दी, महाराज 3 सिख सरदार किसी बड़े आवश्यक काम से आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। सवेरे के लिए मिलने को कहा, परंतु मान नहीं रहे, हट कर बैठे हैं। जवाहर सिंह ने झल्लाकर कहा, मैं इन सिख सरदारों के मारे हैरान हूँ, कह दो कल दिन में आकर मिले। फिर महाराज जवाहर सिंह ने विचार बदलकर कहा कि बोला, अच्छा भेज दो, परंतु कह देना कि थोड़े में ही अपनी बात कहकर चले जाएं। जो आज्ञा कहकर पहरेदार चला गया। भीतर तीनों सिख सरदार आ गए। जवाहर सिंह ने संकेत से बैठने को कहा तो वो तीनों बराबरी पर आकर बैठ गए। जवाहर सिंह ने पूछा, क्या बात है? 3 सरदारों में से 2 सफेद दाढ़ी वाले थे और एक काली दाढ़ी वाला। सफेद दाढ़ी वाले एक सरदार ने कहा, ये काली दाढ़ी वाले सरदार आपसे अकेले में एक बड़ी मौके की बात कहना चाहते हैं। जवाहर सिंह अपने हथियार बिस्तरों पर ही रखता था और धीरे से उन पर उनका हाथ गया। उसने ध्यानपूर्वक तीनों सरदारों को देखा। जवाहर सिंह ने उनसे कहा, यदि ये अकेले में ही बात करना चाहते हैं तो आप पहरेदारों के पास जाकर बैठ जाइए। बारीक स्वर में सरदार के मुंह से निकला और जवाहर सिंह के पास आकर बिस्तरों पर बैठ गया। उसने कहा, महाराज आप बहुत गहरे संकट में हैं। सरदार की डिठाई पर जवाहर सिंह चकित था और क्षुब्ध भी, पर उसके मिठास ने एक शोभ बह दिया और आश्चर्य से पूछा, कौन सा संकट? तब सरदार ने कहा कि होलकर नजीब खां से मिल गया है और वजीर शिहाबुद्दीन भी। शर्तों की लिखा पढ़ी और शपथ सौगंध हो चुकी है। होलकर को बहुत सा नगद रुपया दिया जाएगा और शिहाबुद्दीन को वजीर का पक्का पद। आपसे 2-1 दिन में ही कहा जाएगा कि आप घर वापिस जाइए। अगर आप ना माने तो मल्हार राव होलकर और शिहाबुद्दीन नजीब का साथ देकर आपकी फौज पर हमला करेंगे। मन मसोस कर जवाहर सिंह ने कहा कि इन मराठों को मैं जान गया हूँ, ये किसी के मीत नहीं होते। इन्हें रुपया पैसा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। परंतु शिहाब, ओफ शिहाब, वो आस्तीन का सांप निकला। मेरा मन वैसे भी इस लड़ाई से उकता रहा है। मैं अपने राज्य का प्रबंध करने जाना चाहता हूँ, पर मन में कसक रह जाएगी कि इस नजीब खां को दंड ना दे पाया। टोककर सरदार बोला, कसक तो जयपुर में जाकर मिटाइए। जवाहर सिंह ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है सरदार जी? जयपुर के राजा ने मेरे विरुद्ध बहुत षड्यंत्र रोप रखे हैं, उसको बहुत जल्दी ठिकाने लगाना है। तब जवाहर सिंह ने सरदार से उसका परिचय पूछा। सरदार ने एक हाथ से साफा और दूसरे हाथ से दाढ़ी उतार कर रख दी। क्या मैं गलत कहती हूँ सरदार? रूपी गन्ना बेगम ने सवाल किया। प्यारी गन्ना, जवाहर सिंह के मुख से यही निकला और गन्ना को बाहों में समेट लेने के लिए महाराज जवाहर सिंह आगे बढ़े, किंतु गन्ना बेगम पीछे हट गई। उसके बाद गन्ना बेगम ने वजीर की सारी बातें जवाहर सिंह को बताई। मुगलों के हाथों मराठों के बिक जाने से जवाहर सिंह का सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। फादर वेंदल लिखता है, मल्हार राव होलकर ने अत्यधिक सुस्ती और खुले रूप से नजीब का पक्ष लेकर सारा मामला खराब कर दिया। उसने नजीब खां से भारी रकम का वायदा करा लिया था।
होलकर के चरित्र में मानवता की अत्यधिक कमी थी। वो कमी तो सभी मराठा सरदारों के चरित्र में थी, किंतु होलकर इस विषय में इन सबसे आगे था। पैसे के पीछे वो मान मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखता था। इसी नजीब खान ने उसके भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर पानीपत युद्ध की समाप्ति पर कटवाया था, जबकि रोहिलों के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने में कोई देरी ही नहीं थी। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।